प्रिय श्रद्धालुओं, विश्वामित्र जी अयोध्या के महल से अपने आश्रम में जाना चाहते हैं, परंतु दशरथ जी प्रेमवश उन्हें जाने नहीं दे रहे हैं। उसी भाव का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, विश्वामित्र चलन नित चही, राम सप्रेम विनय बस रही, 10 दिन शयगुण भूपति भाऊ, देख सराय महामुनि राऊ। विश्वामित्र जी नित्य चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय बस रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का सौगना भाव प्रेम देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मांगत विदा राहु अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ भय आगे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेममग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुरुषों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरकन पर छोऊ, दर्शन देत रहब मुनि मोऊ, अस कह राहु सहित सुतरानी, परेउ चरण मुख आओ न बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विहल हो जाने के कारण उनके मुँह से बात नहीं निकलती। दीन आशीष विप्रभव भांति, चले न प्रीत रीत कहे जाती, राम सप्रेम संग सब भाई, आयुष पाए फिरे पहुँचाई। विप्र विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीत की रीत कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम भूप भूपति भगत, ब्याह छाय आनंद, जात सराहत मनय मन, मुदित गादि कुल चंद। गादि कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मनी मन सराहते जाते हैं। वामदेव गुरुकुल गुर ज्ञानी, बहुर गादी सुत कथा बखानी, सुन मुनि सुजस मनय मन राऊ, बरनत आपद पुण्य प्रभाऊ। वामदेव जी और रकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मनी मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग रजायस भयऊ, सुतन समेत त्रिपति रह गयु, जय तय राम ब्याय सब गावा, सुजस पुनीत लोक तुम छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए, जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याह राम जब आए ब्याह राम घर जब ते, बस आनंद अवध सब तब ते, प्रभु विवाह जस भयऊ छाऊ, सकय न बरन गिरा आय नाहू। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जस मंगल खानी, तह ते मैं कछु कहा बखानी, करण पुनीत हेतु निजवानी। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर, इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। निज गिरा पावन करण कारण, राम जस तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार बारिद, पारु कवि कोने लहो। उपवीत ब्याह उछाय मंगल, सुनिज सादर गावही, वैदेह राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावही। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुकुल जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे,
वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पाएंगे। श्री रघुवीर विभाय जे सप्रेम गावै सुनय तिनको सदा उछाय मंगलाय तन राम जस। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। मास परायण 12वां विश्राम इत श्री रामचरितमानस से सकल कलि कलुष विध्वंस ने प्रथमा सोपाना समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। बोलो सद्गुरुदेव।